सर्व समाज स्वच्छता सैनिक नगर निगम ग्रेटर हेरिटेज के जयपुर सफाई कर्मचारी नेता राकेश मीणा ने मीडिया के माध्यम से राजस्थान सरकार से कई मांगे रखी हैं। उन्होंने नंदकिशोर की फर्जी 10वीं मार्कशीट की त्वरित जांच करने का अनुरोध करते हुए उसकी नियुक्ति को निरस्त करने और उससे राजस्व को हुए नुकसान की रिकवरी करने की मांग की है। साथ ही दोनों नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज में संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अलग अलग चुनाव करवाने की भी मांग उन्होंने रखी। राकेश ने और भी कई बातें मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। देखिए सर, मुद्दा तो कुछ है ही नहीं एक्चुअली में। जो हमारी जो यूनियन के अध्यक्ष थे नंदकिशोर जी, उन्होंने खुद ने ये जो भर्ती शुरू से हुई है, सारे घटनाक्रम जो नाटकीय क्रम चल रहा है वो उनकी खुद की तरफ से चल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूर्व में जो भर्ती में 24,000 पदों में भर्ती निकली थी, तो सक्षम अधिकारी की एक बाध्यता लगा दी गई थी और उस सक्षम अधिकारी की बाध्यता को लेकर हमने एक पूर्व मंत्री के आवास का घेराव किया था, वो हटा दिया गया था। उसके बाद सभी करीब 9-10 लाख बेरोजगारों ने आवेदन किए थे। सभी संस्थानों के, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, सभी सरकारी और सरकारी सभी जगह के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य हो गए थे। सभी ने फॉर्म भरा था, सबको आवेदन स्वीकार कर लिए गए थे। और कुछ समय बाद चुनाव आ गए, भर्ती मान लो एक तरीके से रोजगारों को रोजगार मिलने वाला था। उसके जस्ट बाद इन्होंने वापिस स्ट्राइक कर दी और सब ये अनुभव इनके फॉर्म निरस्त किए जाए, हमारे कहने अनुसार, हमारे खे अनुसार, नियमों के अनुसार भर्ती की जाए। तो स्ट्राइक में उस टाइम प्रशासन दबाव में आके और भर्ती को रोक दिया गया और ये नियम लगा दिया। फिर उसके बाद में माननीय न्यायालय में अभ्यर्थी गए। माननीय न्यायालय ने माना कि भाई ये जो दोबारा आप लगाए हुए गलत है, इनके जो फॉर्म भर्ती की जाए और भर्ती प्रक्रिया को जारी रखे। राजस्थान न्यायालय का अपने आदेश, माननीय न्यायालय का। उसके बावजूद फिर इन्होंने 6 महीने बाद, अभी कुछ दिनों पहले आपको पता है कि वापिस स्ट्राइक कर दी 15-16 दिन की। और मंत्री महोदय ने इन्होंने क्लियर कहा कि भाई आप बता दीजिए वो नियम जिसके अनुसार हम भर्ती करवाए। और वो नियम इन्होंने खुद ने बताए, हमने वीडियो के माध्यम से देखा और ये खुद उस नियमों को स्वीकारा। इन्होंने खुद ने मंत्री जी का, सीएम साहब का धन्यवाद दिया, स्वागत किया और अब खुद ये उस नियमों के खिलाफ जाके वापस स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये स्ट्राइक तो समझ से बाहर है। रोज रोज जब इनके मन में आए जब स्ट्राइक करवा रहे हैं, जबकि हमारी जो चुनाव का एक विषय है, हमारी यूनियन का जो मान लो इनके दायित्व था अध्यक्ष पद का, वो कार्यकाल भी हमारा करीब 2 महीने पूर्व खत्म हो चुका है। उसके लिए भी हमने कई बार ज्ञापन भी दिया है, हमने भी धरने दिया है कि भाई हमारे चुनाव करवाए जाए और ये हमारे राइट में भी है। लेकिन जो बेरोजगारों को लेके जो हड़ताल की जा रही है, ये यूनियन में हमने पहले भी रखी थी बात और आज भी हम रखने चाह रहे मीडिया के माध्यम से कि ये हमारा राइट नहीं है। यूनियन के नियमों में, एक्टों में नहीं है कि बेरोजगारों को न्याय रोजगार देने की बात, उनको किस प्रकार से रोजगार देने की बात, सरकार प्रशासन पे दबाव डालकर अपनी बातें मंगवाने की बात, ये हमारे एक्ट में और हमारे उसमें नहीं है नियम अनुसार कि हम उनकी बात रखें और प्रशासन को दबाए। लेकिन ये न्याय संगत नहीं है। लेकिन इनकी मनमर्जी से ये जो हो रहा है आप सभी के सामने है। नहीं, उनका आरोप है कि जो कई पीढ़ियों से मैला उठाने का, सफाई का जो काम है वो वाल्मीकि समाज ही करता हुआ आया है। लेकिन अब इसमें जो सरकार ने अदर समाज के लोगों की भर्तियां निकाली है, उसका विरोध कर रहे हो। सर, भर्ती तो 2018 में भी हुई थी और 2018 के कर्मचारी आपके सामने काम कर रहे हैं। जयपुर शहर के आप 18 से लेके आज के बाद में देखो, आज 6-7 साल हो गई, शहर की रैंकिंग बढ़ी है, नहीं की घटी है सफाई व्यवस्था की। और आर्टिकल 14 ये कहता है कि सबको समानता का अधिकार है। तो उसमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी और मंत्री जी भी कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। तो फिर उस हिसाब से, तो अगर वो कह रहे उस हिसाब से करे तो भर्ती नहीं हो पाएगी। तो फिर बेरोजगारों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? एक तरह तो आप रोजगार दे लेने की बात करा रहे हो, तो रोजगार ही भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी सर। फिर उसमें तो ये कह सकते हैं कि पूरा मामला का ऐसा तो नहीं भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ हो? बिल्कुल सर, कई बार उनके ऊपर आरोप लगे हैं और अन्य समाज का इसमें कोई वो नहीं है। खुद वाल्मीकि समाज के कई लोगों ने, आपने देखा होगा एक अरुण पवार ने भी जहर खा लिया था, जोनी नाम का एक व्यक्ति ने, कई लोगों ने बताया कि भाई हमसे पैसे ले लिए और नौकरी के नाम पे हमें ठगा गया। कई बार उसमें एफआईआर भी हुई है और भी कई प्रकरण सामने है जो हम सबने भी देखा है, आपने भी देखा सोशल मीडिया के माध्यम से। उनकी फर्जी अंक तालिका का सर, ये एक आरटीआई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उनकी जो मार्कशीट है 10वीं की, उसके लिए क्लियर कह चुका है कि हमारे यहाँ से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जारी नहीं है। और जिसके लिए माननीय अपने जो सेशन कोर्ट है, उन्होंने भी एक जोनी बेनीवाल ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, उसके ऊपर सेशन कोर्ट ने भी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए थे। लेकिन इन्होंने सामाजिक दबाव बनाते हुए, देखो बिल्कुल कागज में और इनमें गिरफ्तारी के आदेश थे, भाई आप 15 दिन में दस्तावेज पेश करें, अन्यथा आपकी जुर्म पुलिस ने प्रमाणित करके ज्योति नगर थाने में उसकी एफआईआर थी और जांच आयोग ने क्लियर, उन्होंने भी आरटीआई में जब जांच की, भाई सूचना सही है गलत है, तो क्लियर पाया गया है कि उनकी फर्जी की मार्कशीट है, बिल्कुल जाली दस्तावेज बनाया गया है। और उसके बाद में माननीय सेशन न्यायालय ने उसमें गिरफ्तारी के आदेश दे दिए थे। लेकिन उसके बाद में फिर उन्होंने हाई कोर्ट से जाके और सामाजिक जो भी उस पर दबाव बनाएंगे और जोनी बेनीवाल को एपीओ भी करवा दिया था पहले। उसको प्रशासन जो भी करते आए वो सभी से छुपी हुई नहीं है। उसके बाद में उसमें राजीनामा कर लिया, इसलिए उसमें गिरफ्तारी नहीं हो पाई। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले इन्हीं के समाज के एक सुरेश जेदिया है, जो राजस्थान वाल्मीकि वेलफेयर सोसाइटी की महासचिव है, इन्होंने अपने मुख्य
सचिव और मुख्य सचिव कार्यालय सीएम साहब को इन्होंने लेटर लिखा है, जिसके ऊपर ये जांच हुई है, जिसमें क्लियर डीएलबी ने जो लेटर लिखा और ऊपर सरकार से जो लेटर लगा, तो सुरेंद्र जी यादव जो भी अपने हेड क्वार्टर वहां पे जो अतिरिक्त आयुक्त लगे हुए हैं, उनकी जांच में क्लियर ये उन्होंने बताया कि बिल्कुल ये जो दस्तावेज है ये फर्जी है और इनके ऊपर जो भी कार्रवाई प्रशासन क्या करता है तो सारे रिकॉर्ड लिए दस्तावेज अपने पास उपलब्ध है। और इसमें क्लियर है कि उनकी जो मार्कशीट जो वो बतौर प्रमोशन के रूप में काम लिया है और जिससे सरकार को बड़ा एक राजस्व घाटा भी हुआ है, किसी और का पद होता है तो आज उनको भी वंचित रखा गया। तो उन चीजों पे ऊपर हम भी प्रशासन से सरकार से मांग करेंगे कि कार्रवाई हो, जिससे ये अधर्मिता बंद हो। लेकिन हमारी कोई लड़ाई नहीं, हम तो ये करें, आज भी जो हड़ताल करके बैठे हम शुरू से हम तो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारा राइट ही नहीं है हड़ताल में शामिल होने का, हम कार्य कर रहे हैं। और प्रशासन से भी आपके माध्यम से अपील है कि जो हाजिरगाहों पे ताले लगा दिए गए तो उन हाजिरगाहों के ताले खोले जाए, या जो भी आप आदेश करोगे सरकारी प्रॉपर्टी उस पर ताले नहीं लगा सकते। या एसआई से एक तरफ हम पूछ रहे तो कह रहे हैं हम हड़ताल में शामिल नहीं है, लिखित में बात आती है और वैसे हड़ताल में शामिल है, तो उनके ताले खुलाए जाए। ये चाबी जो भी कर्मचारी काम करें उनको सफाई से संबंधित झाड़ू, जो पंजी, जो भी गात गाड़ी, वो सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था और सौंदर्यकरण में खिलवाड़ नहीं हो और व्यवस्था बनी रहे, आम जनता सरकार परेशान नहीं हो। हमारी भी अपील है मीडिया के माध्यम दूसरा सवाल भी मेरा था जी। कि डीएलबी ने आपकी संस्था को भंग कर दिया है, अब तो चुनाव होने, जी। तो वो क्या स्वयंभू अध्यक्ष बनकर काम कर रहे हैं, किस लेटर पैड के तहत काम कर रहे हैं? बिल्कुल सर, अधिसूचना जारी हो चुकी है, ये भी एक नियमों की धज्जिया है भाई। अधिसूचना जारी होने के बाद प्रशासक लग जाता है, कोई से भी चुनाव हो भारतीय लोकतंत्र में, उसके बाद में आप लेटर पैड कार्यालय जो भी आपको मतलब राजनीतिक जो भी मिलती है सपोर्टिंग, वो चीज आप उसको यूज नहीं ले सकते। लेकिन उसके बावजूद कल भी हमने देखा है जो भी नई जो हड़ताल का उन्होंने ऐलान किया है कल से, उसमें भी उन्होंने जो संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ की जो लेटर पैड है उसको काम में ले रहे हैं और वो बिल्कुल गलत है। प्रशासन को हम कल शाम को भी अवगत कराया था और आज मीडिया के माध्यम से भी अवगत करा रहे हैं कि उसको तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए, और अगर उसके आधार से कोई लेटर आपको दे रहे हैं तो मान्य नहीं हो, और उसके ऊपर जो भी कार्रवाई बनती है कानूनी रूप से वो कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए, अन्यथा तो फिर कोई मानेगा ही नहीं कानून को और नियमों को और विभाग को। लेकिन नगर निगम कमिश्नर मर्तुजा जी कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई शिकायत ही नहीं पहुंची, किसके तहत काम कर बिल्कुल रहे हैं? देखिए सर, शिकायत हमने दी है, कल भी दी है और आज भी हम मीडिया के माध्यम से भी आवाज रख रहे हैं। हमारे पास रिसीव डॉक्यूमेंट्स ऐसा कुछ नहीं, लेकिन प्रशासन आप देखते रहे शुरू से कहीं ना कहीं डरा हुआ है। नहीं तो फर्जी दस्तावेज है मार्कशीट वाले, कई बार बिना मतलब की हड़तालें हो जाती है, फर्जी दत्तक पुत्र की नौकरियों के भी कई मामले चले। बहुत सारे ऐसे नगर निगम में उनके द्वारा कितने भ्रष्टाचार किए गए हैं वो किसी छुपे हुए नहीं है और वो सारे वित्त रिकॉर्ड है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो हम ये चाहते हैं कि उन पे कार्रवाई हो, जिससे हमारी कर्मचारियों की जो छवि धूमिल हुई है, प्रशासन की जो छवि धूमिल हुई है और शहर की जनता को जो रोज रोज परेशानियां भोगनी पड़ रही है वो नहीं भोगनी पड़े और जो वास्तविकता में होना चाहिए वही हो। ये हमारी अपील। ये सर हम इस बैनर के तरह करें, आज हमारी यूनियन एक है तो यूनियन की तो अधिसूचना जारी हो सकी है, तो आज कोई यूनियन नहीं है, लेकिन हम जो एक जो हमारे सर्व समाज के हम कर्मचारी, इसमें सभी समाज के शामिल है और हम कर्मचारी हमारी खुद की तरफ से हमारी बात मीडिया में रखना चाह रहे हैं जो सरकार तक पहुंचे, और हम खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर रहे हैं।